तो ये दो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैट का और ओलंपियाड्स का। और भी एग्जाम में ऐसे मिलते जुलते आते हैं अगर आप देखोगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भी सिम्बॉयसिस वगैरह के, मार्सिंग मंदी के। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये सब हम टेंथ लेवल पे सीख लेते हैं, लेकिन टेंथ में एक जनरल थिंकिंग होती है, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं तो थोड़े से दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, अगर मैं बात करूं, पहला सॉलिड दिख रहा है मुझे, डायग्राम से मुझे इसकी हाइट यहाँ तक 14 पता लग रही है, तो बच्चों ये 21 - 14, सॉलिड वन की बात कर रहा हूँ, तो ये 7 हो गया बच्चों यहाँ तक। 7 क्या होगी बच्चों इसकी हाइट। और मैंने आपको बताया हुआ है हेमिस्फीयर की हाइट उसका रेडियस भी होती है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, हेमिस्फीयर की हाइट उसका रेडियस भी होती है। और टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 14, 7 7 14, मतलब डायमीटर अगर कोई पूछे तो कितना होगा इसका। तो पहले मैं ना कोई बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये सॉलिड वन मैंने पूरा का पूरा उठाया, जनरल बात कर रहा हूँ कि सॉलिड वन पूरा का पूरा उठाया, रेड पेंट में डाल दिया। अगर मैं सॉलिड वन को रेड पेंट में डालूं, सॉलिड वन की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आंसर नहीं निकाल रहा मैं सॉलिड वन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सॉलिड वन को रेड पेंट में डाल दूं, तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर पे रेड पेंट लग जाएगा, बोलो। हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, क्लाउड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई r²। 2 पाई r², तो ये निकाल लो एक बार कितना आएगा ये टू, या बाद में कॉमन लेके भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, और रेड पेंट कहाँ लगेगा सॉलिड वन में, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे। क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई r h। और कहाँ लगेगा बच्चों, बेस का जो सर्कल है वहां भी लगेगा 2 पाई r²। समझ आ गया यहां तक। अब कॉमन क्या आ सकता है देखो, पाई r। क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, पाई r। हर जगह से पाई r मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पहले क्या बच गया, 2r। फिर क्या बच गया, 2h। फिर क्या बच गया, r। अब कैलकुलेशन पे जोड़ देते हैं, पाई की वैल्यू क्या ले लें, 22/7। रेडियस क्या है, 7, शाबाश। 2 × रेडियस 14। 2 × हाइट, हाइट ऑफ किसकी, सिलेंडर की हाइट 14 है, तो उसका डबल 28। रेडियस कितना है, 7। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं, 7 से 7 कट गया। ठीक है। 14 + 28 + 7 कितना हुआ, 49। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अब इस कैलकुलेशन को कर ही नहीं रहा मैं। ये रेड पेन तो पूरे पे लग गया, ये रेड पेन तो, अगर मैं ऐसे काट दूं बीच में से ऐसे, ये देख रहे हो आप, मेरे पास ऐसा आधा वो रह जाएगा फिगर, सॉलिड 3 मिल जाएगा अगर काट दूंगा तो। ऐसे बीच में से ऐसे कट लगा दूंगा वर्टिकली, तो मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चों, सॉलिड 3 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सॉलिड 3 रह जाएगा। अब सॉलिड 3 में जो रेड पेंट लगा होगा, पूरे पे रेड पेंट 22 × 49 पे लगा हुआ है, तो आधे पे रेड पेंट बोलो, 22 × 49 का आधा। आधा मतलब बाय 2 कर दिया। अब 11 × 49 करो, 539 होता है। मैंने कैसे किया, मैंने माइंड में 11 × 50 कर लिया 49 की बजाय। 11 × 50 क्या होता है, 550। एक 11 माइनस कर लिया, क्योंकि 11 × 49 है, 539। अब ये देख लो मीटर्स में सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर। जिस पे रेड पेन लगा होगा उसका आंसर क्या आया बच्चों, 539। क्योंकि पहले मैंने पूरे पे लगा लिया, 22 × 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे पूरे पे होगा, लेकिन बीच में से कट लगा दो कि पूरा सिमेट्रिकली आधा हो जाएगा वो। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आया बच्चों, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितने बच्चों को क्लियर हो गया भाई। अब मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पे। अब जब आपने कट लगाया, ये रब कर दूं, पहले का आंसर क्लियर हो गया सबको, ये मैं रब कर रहा हूं। फर्स्ट का आंसर है 539। सेकंड, जब आपने बच्चों कट कट लगाया,
तो कहाँ पे पेंट नहीं लगेगा सोचो। ये देख रहे हो, ये सामने वाली एक स्क्वायर बन चुकी है, स्क्वायर को बन चुकी है बच्चों, याद करो। ये 14 था ना, 7 7, ये भी 14। तो ये सामने वाली एक 14 साइड वाली क्या बन चुकी है, स्क्वायर। एक इस पे पेंट नहीं लगा हुआ था, है ना, जब कट लगाया था। और ये हेमिस्फीयर देख रहे हो बच्चों, जब हेमिस्फीयर को आप खुद सोचो, दिमाग लगाना। मान लो ये हेमिस्फीयर है, ये नीचे बनाता हूं, ये हेमिस्फीयर है, इसको ऐसे कट लगा दोगे जब आप, ये वाला जब आप कट पिक्चर बनाओ माइंड में, जब ये बनाओगे तो सामने आपको एक सेमी सर्कल दिखेगा। सामने क्या दिखेगा बच्चों, एक आधा सर्कल दिखेगा। सोचो माइंड में पिक्चर बनाओ। अगर मैंने बिल्कुल मिड में से कट लगा दिया हेमिस्फीयर को, तो सामने क्या दिखेगा बच्चों, एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो जब आप कट लगाओगे बच्चों, यहाँ पे एक एरिया जनरेट होगा, ये यहाँ पे सामने सामने आपको दिख रहा होगा, समझ रहे हो? वो एरिया क्या होगा बच्चों, एक आधा सर्कल होगा। अच्छा, इस ये वाला एक स्क्वायर भी जनरेट हुआ है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 14 इंटू, ये लो 14 इंटू 14, ये समझ आया? और जब आप कट लगाओगे तो ये सेमी सर्कल, ये जो हेमिस्फीयर है, इस पे भी तो सामने सामने कट लग रहा है। तो पिक्चर बनाओ माइंड में, तो एक आधा सर्कल जनरेट होगा, सोचो। आधा सर्कल होगा और नीचे एक वो स्क्वायर होगी 14 वाली, जिसपे पेंट नहीं लगा होगा। उस पे आपने कौन सा पेंट किया, येलो। तो आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई, पाई क्या है बच्चों, 22/7। रेडियस कितना है, 7। तो प्यारे बच्चों इस कैलकुलेशन को कर लो, 14 इंटू 14 क्या हुआ, 196। 196 प्लस 77 क्या होता है, 273। क्या हुआ बच्चों, 273। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया, 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट का आंसर याद है क्या लिखा था मैंने? ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठाओ यार, सामने से कट लगाओगे, अगर ऊपर सेमी सर्कल भी लगा हुआ है, ऊपर हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, तो हेमिस्फीयर में से जब कट लगेगा तो स्ट्रेट अवे आपको क्या दिखेगी, आप घर पे करके देख लो। एक संतरा लेना, ऑरेंज, उसको काट के क्या बना लेना, हेमिस्फीयर। फिर उस पर कट लगाना है ऐसे बीच में से, तो आपको क्या दिखेगी बच्चों, एक क्या दिखेगी, एक सेमी सर्कल दिखेगी। समझ गए मेरी बात? कोई इश्यू तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन था बड़ा ही जबरदस्त।